हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल साइंस युद्ध पर। तो आज के वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री के लिए आप जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स पढ़ रहे थे। ठीक है, उसमें मैंने उसका बेसिक टर्म्स के बारे में बता दिया था और मैंने हेलो एल्केन्स की आपको परिभाषा भी कल की वीडियो में बता दी थी। ठीक है, तो आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स का वर्गीकरण है। ठीक है, तो हेलो एल्केन्स का कितने प्रकार से वर्गीकरण किया गया है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप ध्यानपूर्वक देखिए। तो आप सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लीजिए, अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लीजिए हेलो एल्केन्स क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है, हेलो एल्केन्स का वर्गीकरण है। तो हेलो एल्केन्स का वर्गीकरण जो है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से किया जाता है? 3 प्रकार से किया जाता है। ठीक है, नंबर 1 आप देखिए, नंबर 1 आपका है हैलोजन परमाणु की, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो है इसका वर्गीकरण वो है सी बॉन्ड एक्स, यानी कार्बन बंध एक्स में उपस्थित कार्बन परमाणु के आधार पर, में उपस्थित कार्बन परमाणु के आधार पर। ठीक है, तो दूसरा वर्गीकरण आपका ये हो गया सी बंध एक्स में उपस्थित कार्बन परमाणु के आधार पर। इसके बाद तीसरा जो वर्गीकरण है वो सी बंध एक्स में उपस्थित कार्बन परमाणु के संकरण, कार्बन परमाणु के संकरण के आधार पर, संकरण के आधार पर। ठीक है, तो इसका जो वर्गीकरण है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार से किया जाता है। हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, दूसरा जो वर्गीकरण है सी बॉन्ड एक्स में उपस्थित कार्बन परमाणु के आधार पर। इसके बाद में अगला जो वर्गीकरण है वो सी बॉन्ड एक्स में उपस्थित कार्बन परमाणु की संकरण के आधार पर। ठीक है, तो आप सभी लोग इसमें जो सबसे पहला वर्गीकरण है वो कौन सा है? हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। आप सभी लोग कॉपी में इसी वाली हेडिंग को लगा लीजिए, मैं इसका आपको वर्णन बता रहा हूँ। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आप लोग हेडिंग लगा लीजिए और देखिए कि हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन्स कितने प्रकार के होते हैं। तो सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लीजिए हैलोजन परमाणु के संख्या के आधार पर, ठीक है। अब बताइए ये जो आपका है वर्गीकरण नंबर कौन सा है? यहाँ लिख लीजिए वर्गीकरण नंबर फर्स्ट, वर्गीकरण नंबर फर्स्ट आपका है। ठीक है, कौन सा? हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। अब इनके आधार पर कितने प्रकार के होते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इधर समझ लीजिए। इनके आधार पर जो हेलो एल्केन्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं देखिए ध्यान से। पहला आपका है मोनोहेलाइड, ठीक। इसके बाद में इसको हम कहते हैं मोनो हेलो एल्केन्स भी कह सकते हैं, आप मोनोहेलाइड भी कह सकते हैं, ठीक। इसके बाद दूसरा जो है डाई हेलाइड, कौन सा है? डाई हेलाइड। इसके बाद अगला जो आपका है वो है बताइए कौन सा? ट्राई हेलाइड, कौन सा है? ट्राई हेलाइड, ठीक। इसके बाद अगला जो आपका है वो है टेट्रा, कौन सा है? टेट्रा हेलाइड, टेट्रा हेलाइड। और जो आपका लास्ट वाला है वो है पॉलीहेलाइड, पॉलीहेलाइड, ठीक है। तो मुख्य रूप से इनके आधार पर जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा और पॉली। तो आप सभी लोग पहली हेडिंग लगा लीजिए। पहली हेडिंग क्या है? मोनोहेलाइड, मोनोहेलाइड,
ठीक है। अब इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझिए, क्या होता है मोनोहैलाइड। सुनिए, वे हैलाइड जिनमें एक हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है उसे मोनोहैलाइड कहते हैं। एक बार अच्छे तरीके से सुन लीजिए, इसी प्रकार सभी परिभाषाएं इसकी हो जाएंगी, ठीक है। बे हैलाइड जिनमें एक हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है उसे मोनोहैलाइड कहते हैं। इसकी डाई क्या हो जाएगी, बे हैलाइड जिनमें दो हैलोजन परमाणु जुड़े होते हैं उसे डाई हैलाइड कहते हैं। इसकी हो जाएगी बे हैलाइड जिनमें तीन हैलोजन परमाणु जुड़े होते हैं उसे ट्राई हैलाइड कहते हैं। टेट्रा में कितने हैलोजन परमाणु होंगे, 4 हैलोजन परमाणु होंगे। पॉली में 4 या 4 से अधिक, ठीक है। तो इसकी परिभाषा आप लोग लिख लीजिए, बहुत ही सरल है। बे हैलाइड जिनमें एक हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है उसे मोनोहैलाइड कहते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सरल इसकी परिभाषा है। बे हैलाइड जिनमें एक हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है उसे मोनोहैलाइड कहते हैं। अब इसका जो पॉइंट सुनिए ध्यान से, मोनोहैलाइड का सामान्य जो सूत्र होता है, मोनोहैलाइड का सामान्य सूत्र जो होगा वो क्या होगा, आर बॉन्ड एक्स। क्या होगा, आर बॉन्ड एक्स, यानी आर के साथ में एक ही एक्स जो जुड़ा होगा, एक्स बराबर होता है हैलोजन परिवार के तत्व, मैंने आपको कल समझाया था, ठीक है। तो इसका ये सामान्य सूत्र होता है, जहाँ लिख लीजिए, जहाँ R बराबर CH3, C2H5 ये एल्किल समूह होते हैं, और X बराबर आपको पता है क्या होगा, Cl Br में से कुछ हो सकता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसके एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। क्या होगा इनके एग्जाम्पल, देखो यहाँ पहला जो जैसे हो जाएगा CH3 Cl, नंबर 2 हो जाएगा C2H5 Br, ठीक है। तो बताइए इसमें देखो, इस वाले यौगिकों में, इन वाले कार्बनिक यौगिकों में एक ही हैलोजन परमाणु जुड़ा है, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएंगे, मोनोहैलाइड। ये भी कैसे हो जाएगा, मोनोहैलाइड। इसका नाम क्या होगा, देखिए ध्यान से, Cl को क्या कहते हैं, क्लोरो। क्या कहते हैं, क्लोरो। और एक कार्बन को मैथ कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्लोरोमेथेन। यानी इसलिए लगाया क्योंकि इसमें क्या उपस्थित है, सिंगल बॉन्ड। इसके बाद दो कार्बन को क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। क्या कहते हैं, एथ कहते हैं, है ना। और बीच में सिंगल बॉन्ड है, क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा, है ना। लेकिन क्या होगा, ब्रोमो एथेन। Br लगाया पहले, तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख लीजिए, यहाँ ब्रोमो एथेन। क्या होगा, ब्रोमो एथेन, ठीक है। तो ये जो आपके हैं एग्जाम्पल, वो कैसे हैं, मोनोहैलाइड के। कैसे हैं, मोनोहैलाइड के। तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं डाई हैलाइड की तरफ, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, डाई हैलाइड, ठीक है। इसकी दूसरी जो हेडिंग है वो क्या है, डाई हैलाइड, ठीक। अब डाई हैलाइड बताइए कितने, डाई हैलाइड की जो परिभाषा हुई वो क्या होगी, बे हैलाइड जिनमें दो हैलोजन परमाणु जुड़े होते हैं उसे डाई हैलाइड कहते हैं। लिखिए ध्यान से, यहाँ बे हैलाइड जिनमें दो हैलोजन परमाणु जुड़े होते हैं, बे हैलाइड जिनमें दो हैलोजन परमाणु जुड़े होते हैं उसे डाई हैलाइड कहते हैं, उसे डाई हैलाइड कहते हैं, ठीक है। तो बे हैलाइड जिनमें दो हैलोजन परमाणु जुड़े होते हैं उसे डाई हैलाइड कहते हैं। अब डाई हैलाइड को भी मुख्य रूप से 3 प्रकार से बांटा गया है। डाई हैलाइड को भी मुख्य रूप से 3 प्रकार से बांटा गया है। डाई हैलाइड भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ डाई हैलाइड के जो प्रकार हैं वो कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। कौन कौन से, देखो ध्यान से, यहाँ पहला जो आपका है वो कौन सा है, जेमिनल डाई हैलाइड, ठीक। इसके बाद में है आपका बिस्नल डाई हैलाइड। इसके बाद में आपका जो है अल्फ़ा ओमेगा डाई हैलाइड,
अल्फ़ा ओमेगा डाई हैलाइड। ठीक है, तो डाई हैलाइड को भी मुख्य रूप से 3 प्रकार से बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन सा है? जेमिनल डाई हैलाइड, बिस्नल डाई हैलाइड और अल्फ़ा ओमेगा डाई हैलाइड। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप डाई हैलाइड को अच्छे से समझेंगे कि इसमें डाई हैलाइड में जो पहला है जेमिनल डाई हैलाइड क्या होता है, बिस्नल डाई हैलाइड क्या होता है, अल्फ़ा ओमेगा डाई हैलाइड क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं। तो सभी लोग अब हेडिंग लगा लीजिए, कौन सी हो जाएगी बताइए। पहली जो है वो जेमिनल डाई हैलाइड, जेमिनल डाई हैलाइड। ठीक है, इसको आप समझिए बहुत ही अच्छे तरीके से। क्या होता है जेमिनल डाई हैलाइड? वे डाई हैलाइड जिनमें दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पे जुड़ा होता है। जैसे आप लोग इधर समझिए, जैसे ये आपका एक कार्बन है, दोनों हैलोजन परमाणु जो हैं वो एक ही कार्बन पे जुड़े हों, तो बताइए ये जो कंडीशन होगी वो कौन सी होगी? जेमिनल डाई हैलाइड। और इसका जो नामकरण करेंगे वो करेंगे इडीन में। किस में करेंगे? इडीन डाई हैलाइड, इडीन डाई हैलाइड। ठीक है, तो अब इसका जो नामकरण करेंगे वो किस में करेंगे? इडीन डाई हैलाइड में। तो इसकी परिभाषा मैंने क्या बताई, लिखिए ध्यान से। बे डाई हैलाइड, बे डाई हैलाइड जिनमें दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर जुड़े होते हैं उसे जेमिनल डाई हैलाइड कहते हैं, उसे जेमिनल डाई हैलाइड कहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इसकी सरल परिभाषा है कि जब एक ही कार्बन पर दोनों हैलोजन परमाणु जुड़े होते हैं तो उसे जेमिनल डाई हैलाइड कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में इसका समझिए ध्यान से, क्या होगा? जैसे कि आपका CH3, इसके बाद CH और यहाँ Cl और यहाँ Cl। ठीक, तो देखिए ध्यान से, एथ है, 2 कार्बन को क्या कहेंगे? एथ कहेंगे। तो क्या हो जाएगा? एथिलीडीन, क्योंकि इसमें क्या लगाना है मुझे? इडीन लगाना है, इडीन। तो हो जाएगा एथिलीडीन, एथिलीडीन और डाई और हैलाइड की जगह पे यहाँ Cl है तो क्या हो जाएगा? क्लोराइड, एथिलीडीन डाई क्लोराइड। ठीक है, एथिलीडीन डाई क्लोराइड। ठीक, और इसका फर्स्ट एग्जाम्पल भी, दूसरा एग्जाम्पल भी हो सकता है। CH है ना, CH2 है और यहाँ पे जैसे मान लो Br मैंने लगा दिया, हाँ Br लगा दिया, तो बताइए इसमें एक कार्बन तो क्या हो जाएगा? मैथिलीडीन, ठीक, डाई Br को क्या कहेंगे? ब्रोमाइड, तो मैथिलीडीन डाई ब्रोमाइड। ठीक है, यानी कि जेमिनल डाई हैलाइड का जो नामकरण करेंगे वो किस में करेंगे? इडीन डाई हैलाइड में। ठीक है, तो अब इसका जो हमने एग्जाम्पल दिया आपको, एथिलीडीन डाई हैलाइड और मैथिलीडीन डाई हैलाइड। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे तरीके से लिख लीजिए कॉपी में और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इसकी दूसरी हेडिंग लगा लीजिए, क्या हो जाएगी दूसरी हेडिंग? बिस्नल डाई हैलाइड। तो इसकी परिभाषा बताइए क्या हो जाएगा? इसमें क्या होता है? दोनों हैलोजन परमाणु जो होंगे वो निकटवर्ती वाले कार्बन पर जुड़े होंगे। किसमें जुड़े होंगे? निकटवर्ती वाले कार्बन पर, पास वाले कार्बन पर जुड़े होंगे। इसका जो नाम होगा वो लिन डाई हैलाइड के रूप में हम करेंगे, लिन डाई हैलाइड के रूप में करेंगे। तो इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना। तो देखिए ध्यान से, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? वे डाई हैलाइड जिनमें दोनों हैलोजन परमाणु निकटवर्ती वाले कार्बन पर, क्या लिख दियो? निकटवर्ती वाले कार्बन पर जुड़े होते हैं, उसे बिस्नल
उसे विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी परिभाषा है। वे डाइहैलाइड जिसमें दोनों हैलोजन परमाणु निकटवर्ती वाले कार्बन परमाणु पर जुड़े होते हैं उसे विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ आपको समझा दिया है, इस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा, यहाँ CH2 होगा, यहाँ CH2 होगा, यहाँ आपका Cl होगा, यहाँ आपका Cl हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए इसमें लिन डाइहैलाइड लगाना है तो क्या होगा, इसका 2 कार्बन को एथ कहते हैं तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एथिलीन डाई Cl क्या कहते हैं, क्लोराइड, एथिलीन डाई क्लोराइड। ठीक है, क्या हो जाएगा, एथिलीन डाई क्लोराइड। यानी कि इनके नामकरण में क्या लगाना है, आपको लिन लगाना है। ठीक है, तो इनका इसी प्रकार से नाम हो जाएगा, तो इसे हम कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड। और अगला आप हेडिंग तीसरा लगा लीजिए, क्या है, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। क्या है, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। ठीक, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, सुनिए ध्यान से। इसमें जो दोनों हैलोजन परमाणु होंगे, इसमें जो दोनों हैलोजन परमाणु होंगे वो कैसे होंगे, वो कोने वाले कार्बन पर, जैसे कि बीच में कार्बन की जगह छोटी होगी और कोने वाले कार्बन पर जुड़े होंगे दोनों हैलोजन परमाणु, उसे हम अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड कहते हैं। ठीक, तो इसकी परिभाषा सुनिए क्या हो जाएगी, देखिए, बे डाइहैलाइड जिसमें दोनों हैलोजन परमाणु कोने वाले कार्बन पर जुड़े होते हैं उसे अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड कहते हैं। ठीक है, तो आपने अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड की परिभाषा को समझ लिया था। बे डाइहैलाइड जिनमें दोनों हैलोजन परमाणु कोनों पर जुड़े होते हैं उसे हम अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड कहते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो हो जाएगा आपका CH2 और CH2, यहाँ Cl और इसके बाद यहाँ Cl। इसका नामकरण अगर करेंगे तो बताइए ध्यान से क्या होगा, है ना, 1 2 3, यानी कि 1 पे क्लोरो और 3 पे क्लोरो, तो क्या बताइए क्या हो जाएगा, आपका 1,3 डाइक्लोरो 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं और सिंगल बॉन्ड लगाए एन लगा देंगे, क्या हो जाएगा 1,3 डाइक्लोरो प्रोपेन। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, इसमें क्या है, आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, अल्फा ओमेगा डाइक्लोरो प्रोपेन, अल्फा ओमेगा डाइक्लोरो प्रोपेन भी लिख सकते हैं। तो मैंने आपको विसिनल डाइहैलाइड की परिभाषा को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है, इसको देख लीजिए, और अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड की परिभाषा को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है और एग्जाम्पल के द्वारा। ठीक है, तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं ट्राइहैलाइड की तरफ। ठीक है, तो आप सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लीजिए, क्या हुआ है, ट्राइहैलाइड। ठीक है, यहाँ हेडिंग आपकी है ट्राइहैलाइड। इसकी परिभाषा आप सभी लोग बता सकते हैं, बताइए क्या होगी, बे हैलाइड जिसमें 3 हैलोजन परमाणु जुड़े होते हैं उसे ट्राइहैलाइड कहते हैं। लिख लीजिए, बे हैलाइड जिसमें 3 हैलोजन परमाणु जुड़े होते हैं उसे ट्राइहैलाइड कहते हैं। ठीक है, तो बे हैलाइड जिनमें 3 हैलोजन परमाणु जुड़े होते हैं उसे ट्राइहैलाइड कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में सुन लीजिए ध्यान से, यहाँ आपका है CHCl3। ठीक है, इसमें देखो 3 हैलोजन परमाणु हैं। अब बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। क्या नाम है, क्लोरोफॉर्म। ये क्लोरोफॉर्म जो होता है वो किसकी, बेहोशी की दवा होती है। किसकी दवा होती है, बेहोशी की दवा होती है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसका दूसरा जो एग्जाम्पल है, दूसरा हो जाएगा CHI3। इसका नाम होता है आयोडोफॉर्म। क्या होता है,
आयोडोफॉर्म होता है, ये जो होता है वो क्या होता है, टिंचर होता है, टिंचर, ठीक है। एंटीसेप्टिक के रूप में इसका काम किया जाता है। जो डॉक्टर लोग आपको कभी कभी जब इंजेक्शन लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, उससे पहले रुई में ये इसका प्रयोग कर कर आपको आपकी स्किन पर खिट्टा जाता है। तो ये जो टिंचर होता है ये आयोडोफॉर्म होता है, ठीक है। तो ये बताइए जो क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म है वो क्या है, ट्राई हैलाइड है, क्योंकि इनमें 3 हैलोजन परमाणु जुड़े हैं, ठीक है। अब अगली हेडिंग आप लोग लगा लीजिए, कौन सी है, टेट्रा। अगली हेडिंग जो आपकी है वो टेट्रा हैलाइड है, ठीक है, टेट्रा हैलाइड। देखिए ध्यान से, इसकी परिभाषा बताइए क्या हो जाएगा, वे हैलाइड जिनमें 4 हैलोजन परमाणु जुड़े होते हैं उसे टेट्रा हैलाइड कहते हैं। देखिए ध्यान से, वे हैलाइड जिनमें 4 हैलोजन परमाणु जुड़े होते हैं उसे टेट्रा हैलाइड कहते हैं, ठीक है। वे हैलाइड जिनमें 4 हैलोजन परमाणु जुड़े होते हैं उसे टेट्रा हैलाइड कहते हैं। जैसे कि आप समझ लीजिए, जैसे आपका CCl4, इसका नाम होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या नाम होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। इस वाले एग्जाम्पल में देखिए आप कि इसमें जो कार्बन के साथ Cl जुड़े हैं वो 4 हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, टेट्रा हैलाइड हो जाएगा। कार्बन टेट्रा क्लोराइड का उपयोग कहाँ करते हैं, अग्निशमन में आग बुझाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने टेट्रा हैलाइड की परिभाषा को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है और ट्राई हैलाइड की भी परिभाषा को विथ एग्जाम्पल से बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन किया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते हैं पॉली हैलाइड की तरफ। तो अगली हेडिंग आप सभी लोग लगा लीजिए, क्या है, पॉली हैलाइड। क्या है, पॉली हैलाइड, ठीक है। और इसकी परिभाषा को समझिए, वे हैलाइड जिनमें 4 या 4 से अधिक हैलोजन परमाणु जुड़े होते हैं उसे पॉली हैलाइड कहते हैं। तो लिख लीजिए, वे हैलाइड जिनमें 4 या 4 से अधिक हैलोजन परमाणु जुड़े होते हैं उसे पॉली हैलाइड कहते हैं, ठीक है। अच्छे तरीके से इसको समझ लीजिए, वे हैलाइड जिनमें 4 या 4 से अधिक हैलोजन परमाणु जुड़े होते हैं उसे पॉली हैलाइड कहते हैं। जैसे कि आपका फ्रीऑन, क्या नाम है, फ्रीऑन, ठीक है। फ्रीऑन का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन होता है। क्या होता है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन होता है, ठीक। इसको हम अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें, इसका आणविक सूत्र लिखना चाहें तो बताइए, C हो जाएगा और Cl2 हो जाएगा और F2 हो जाएगा। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो C हो जाएगा, इसके बाद में यहाँ आपका Cl हो जाएगा, यहाँ Cl हो जाएगा, यहाँ F हो जाएगा, यहाँ आपका F हो जाएगा, ठीक है। और इसका अगर वैसा नाम लिखना चाहें, अगर IUPAC नाम लिखना चाहें, बताइए, डाईफ्लोरो, क्या हो जाएगा, डाईफ्लोरो, 2 फ्लोरो हैं तो डाईफ्लोरो, 2 क्लोरो हैं तो डाईक्लोरो का नाम इसलिए मैंने पहले लिखा क्योंकि C अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है, F अंग्रेजी वर्णमाला में बाद में आता है। तो डाईक्लोरो, डाईफ्लोरो और मेथेन, एक कार्बन को मैथ कहते हैं और सिंगल बॉन्ड लगाया तो क्या हो जाएगा, मेथेन। इसका जो IUPAC नाम है वो डाईक्लोरो डाईफ्लोरो मेथेन होता है। और फ्रेऑन का उपयोग शीतलन के रूप में किया जाता है, यानी कि ठंडक पहुँचाने के लिए इसका फ्रेऑन का उपयोग किया जाता है। तो मैंने आपको हैलोजन परमाणु के आधार पर जो हेलो एल्केन्स का वर्गीकरण है बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है। आप लोग वीडियो को बैक करके देखें, थोड़ा मैंने जल्दी में शॉर्ट में समझाया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर आप लोग वीडियो को स्किप कर देते हैं, ठीक है। तो अब जो अगला वाला आपका वर्गीकरण सेकंड है, C बंद X में उपस्थित
कार्बन परमाणु के आधार पर इसका जो वर्गीकरण सेकंड है वो आपको कल की वीडियो में समझाया जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आज की वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें। यदि मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।